नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube क्लास पर। मेरा नाम है सोहित कुमार। हम पढ़ रहे हैं मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। उसमें हम लोगों ने WBC, RBC और हीमोग्लोबिन को देख लिया था पहले वाले वीडियो में। आज जानेंगे हम प्लेटलेट्स, जिसको रुधिराणु कहते हैं हिंदी में। क्या होता है यह? तो इसका उपनाम होता है थ्रम्बोसाइट। इसका क्या नाम होता है? तो इसका नाम होता है थ्रम्बोसाइट। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका निर्माण जैसा कि बोन मैरो में होता है। और इसका विनाश कहाँ होता है? मतलब जो रुधिराणु होता है, प्लेटलेट्स, वह मर जाने के बाद कहाँ जाती है? तो वह मानव रक्त में मिल जाती है। अब इसके जीवन काल कितना होता है, यानी कितने दिनों तक यह सेल्स जीवित रहते हैं? तो यह 2 से 12 दिनों तक जीवित रहते हैं। और इस हमारे ब्लड में इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 2 से 3 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। कहीं कहीं क्या लिखा होता है कि 1.5 से 4 लाख तक भी कहीं कहीं ऑप्शन में लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि शरीर में थक्का बनाता है। खून अगर बहने लगता है तो उसको क्लॉट या जमाने यानी थक्का बनाने का काम कौन करता है? तो प्लेटलेट्स करती है। इसीलिए जब टाइफाइड होता है तो उसमें बहुत तेज़ी से हमारे शरीर की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, जिसके कारण हमें नाक या मुंह से खून आने लगता है। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वह रक्त का थक्का बनाती हैं। अब आते हैं ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। रक्त समूह किसके आधार पर, किसके बेसिस पर बांटा जाता है? तो जैसा कि मैंने पहले आपको बता रखा है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ग्लोबुलिन ग्लोबिन प्रोटीन ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ही हीमोग्लोबिन में ही ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन को 2 भागों में बांट देते हैं कि जिसे एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन को हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आते हैं ग्लोबुलिन। इसको हम डिफेंसिव प्रोटीन कहते हैं। यह हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसको हम कहेंगे एंटीबॉडी, चूँकि यह लड़ता है किससे? जो रोगाणु होते हैं उनसे लड़ता है, यानी एंटीबॉडी बनाता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी से। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज, जो रक्त समूह ए है, बी है, ओ है, इसकी खोज 1900 में किसने की थी? कार्ल स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1900 से पहले जो था कि अगर कोई बीमार हुआ या किसी को चोट लगी, उसको खून की कमी हुई, तो ऐसे रैंडमली ब्लड चढ़ा दिया जाता था। तो क्या होता था? अगर मैच हो गया तो वो जीवित हो जाता था, अगर मिस मैच हुआ तो ब्लड जम जाता था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। और रक्त समूह ए बी की खोज किसने की थी? तो स्टर्ली ने 1901 में की थी। अब आते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है किसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि यह ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है? तो यह है आरबीसी सेल। आरबीसी की सेल से ही अगर जुड़ा हुआ एंटीजन ए हुआ, आरबीसी सेल होती है, अगर उससे जुड़ा हुआ एंटीजन ए हुआ तो ब्लड ग्रुप हमारा ए होगा। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन तो ए है ही और एंटीबॉडी बी होती है। जो एंटीबॉडी होती है वह बी हो जाती है। और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन तो बी हो जाएगा, चूंकि एंटीजन बी जो आरबीसी से जुड़ा हुआ है। और एंटीबॉडी क्या होगी? तो एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट ए हो जाएगी। फिर आते हैं कि जो आरबीसी से एंटीजन अगर ए बी जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है? एंटीजन ए बी, तो हम कहेंगे यह ब्लड ग्रुप ए बी है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें एंटीजन ए बी होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? एंटीबॉडी जिसमें अनुपस्थित होता है, यानी अब्सेंट होता है। अब आते हैं कि आरबीसी में अगर एंटीजन नहीं है जुड़ा हुआ है,
ये भी तो हो सकता है कि एंटीजन ना हो। तो अगर एंटीजन ना हो तो उसे हम ब्लड ग्रुप ओ कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीजन ना होने पर ब्लड ग्रुप ओ। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी होती है, एंटीजन नहीं होता है। या तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा या एंटीबॉडी बी हो जाएगा। इसी को समझने के लिए एक आसान तरीका है जिसको इस चार्ट में मैंने बनाया है कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए हो जाएगा। एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। एंटीजन ए हो जाता है, एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट बी हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी है जो वह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। और ए बी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, मतलब एंटीबॉडी नहीं होता किस में? ए बी में। और ओ में एंटीजन नहीं होता है। ओ मतलब जिसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ओ को हम जीरो मान लेते हैं। जीरो में मतलब एंटीजन एब्सेंट हो जाता है और एंटीबॉडी ए या बी पाया जाता है। पूरी दुनिया में लगभग ए ब्लड ग्रुप के कितने परसेंट लोग हैं? तो ए ब्लड ग्रुप के लगभग 23.5% लोग ए ब्लड ग्रुप के हैं। कितने? 23.5। और ब्लड बी ग्रुप के कितने परसेंट लोग हैं? तो लगभग 35.5% लोग हैं, उनका ब्लड ग्रुप ए है, सॉरी बी है पूरी दुनिया में। और जो ए बी ग्रुप के हैं वो लगभग 7.5% लोग हैं जो पूरी दुनिया में जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। और ओ वाले जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वह भी लगभग 35.5% ब्लड ग्रुप है। अब जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले को अपना खून दे सकता है। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला है तो ए ब्लड ग्रुप वाला ले केवल किससे सकता है? लेने वाला। ठीक है, इस साइड लेने वाले हैं, देने वाले इस साइड देने वाले। तो जो ए ब्लड ग्रुप है वह ले केवल ए से ही सकता है। ठीक है, जो ए ब्लड ग्रुप है वह केवल ले ए से सकता है और दे किनको सकता है? तो ए को तो दे ही सकता है, और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी वाले ले केवल बी से सकते हैं, दे किनको सकते हैं? तो बी को दे सकते हैं और ए बी को भी दे सकते हैं। फिर आते हैं ब्लड ग्रुप ए बी वाले। तो ए बी वाले जो ब्लड ग्रुप हैं वह ए बी और ए बी तीनों से ले सकते हैं, दे किनको केवल सकते हैं? तो बी को दे सकते हैं। ए बी वालों को तो फायदा हो गया। और जो ब्लड ग्रुप ओ है वह ले किन से सकता है? केवल ओ से, केवल ओ से। और दे किनको सकता है? तो दे यह चारों ब्लड ग्रुप को सकता है। जैसे ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को तो दे ही सकता है। इसीलिए जो ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी, इसको हम सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता। सॉरी, जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है इसे सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही मतलब यह सबसे ले सकता है, तो ए बी को सर्वग्राही कहेंगे। और ओ को सर्वदाता कहेंगे क्योंकि यह सबको दे रहा है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है वह ए बी हो जाएगा। अब जानते हैं कि जो माता पिता से बच्चा पैदा होता है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है? तो इसको कहते हैं रक्त समूह निर्धारण। इसके लिए ये 4 बातें याद रखिएगा। ए का ए प्लस एंटीजन 0 हो भी सकता है, बी का बी तो होगा ही, 0 भी हो सकता है, ए बी का ए होगा, बी होगा, ओ का 0 होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन है, यदि माँ का ब्लड ग्रुप बी है
और पिता का AB है तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है? इसी तरह पहले बना लेना है। बी में क्या क्या है? बी तो है ही और ओ है, फिर है ए बी में ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। सबसे पहले पकड़ेंगे बी को पकड़ के पहले इनसे मिला देंगे, फिर इनसे मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। फिर दूसरे में हो जाएगा, इसको ए बी लिख लेते हैं, फिर दूसरे में कर जाएगा तो बी प्लस बी बराबर बी। फिर ओ को पकड़ेंगे, ओ को एक बार इनसे मिला देंगे, फिर दूसरी बार इससे मिला देंगे बी से, तो 0 प्लस बी ओ बराबर ओ प्लस बी बराबर बी, ओ प्लस ए बराबर ए। तो यहां देखिए बी 2 बार आ गया। जो बच्चे की संभावना होगी वह बी में 50% होगी कि जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। और 25% हो जाएगा ए का, क्योंकि ए एक बार आ गया। 25% संभावना होगी कि उसका ब्लड ग्रुप ए हो जाए और 25% संभावना होगी कि उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाए। इस तरह रक्त का समूह का निर्धारण होता है। अब आते हैं कि एक फैक्टर पाया जाता है ब्लड ग्रुप में जिसको हम RH कारक कहते हैं, यानी RH फैक्टर कहते हैं। यह होता क्या है? तो यह एक प्रकार का रीसस फैक्टर होता है। इसे एक रीसस नाम के बंदर में खोजा गया था। किसके द्वारा? तो वीनर एवं लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1940 में इसकी खोज हुई थी कि RH फैक्टर होता क्या है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जैसे कि ग्लोबुलिन एक डिफेंसिव प्रोटीन होता है, तो RH भी एक तरह का प्रोटीन हो गया। इसे नाम क्या दिया गया? इसे डी एंटीजन कहा गया। किसको? RH को। अब यह जिनमें उपस्थित होता है, अब जिनमें यह उपस्थित होता है डी एंटीजन, तो उसे हम ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव कहेंगे। जिनमें यह RH कारक उपस्थित होगा उन्हें हम ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव कहेंगे। जिनमें अनुपस्थित होगा उन्हें हम ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव कहेंगे, ठीक है। अब आता है कि जिसका एंटीजन RH कारक प्लस होगा, कौन कौन किसको दे सकता है? तो जिसका RH प्लस होगा, प्लस वाला प्लस को देगा, माइनस वाला माइनस को ही दे सकता है। मतलब जिनका पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव वाले को दे सकते हैं, जिनका निगेटिव है निगेटिव वाले को दे सकते हैं, और जिनका निगेटिव है वह पॉजिटिव वाले का दे सकते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है तो वह बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है, ठीक है। और जिनका ब्लड ग्रुप RH फैक्टर पॉजिटिव होगा वह निगेटिव वाले को नहीं दे सकते हैं, यानी यह असंगत हो गया, ठीक है। असंगत यानी जैसे मान लीजिए ए पॉजिटिव है हमारा ब्लड ग्रुप और हम देना चाहें ए निगेटिव वाले को, तो हम नहीं दे सकते हैं, निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को दे सकता है। एक बीमारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने कि इरेथ्रोब्लास्टिसिस फिटालिस। यह एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है, जिसको दूर करने के लिए ग्लोबुलिन वैक्सीन लगाई जाती है। यह होती क्या है? जैसे मान लीजिए जैसे हम कभी शादी करते हैं तो यह जब महिला गर्भधारण करती है तो उसको गर्भधारण करने में दिक्कतें आती है, जिससे कि उसका गर्भधारण ठहरता नहीं है, बच्चा रुकता नहीं है। तो यह होता कैसे? जैसे मान लीजिए
पुरुष है, पुरुष, उसका RH फैक्टर पॉजिटिव है, और महिला है, उसका RH फैक्टर निगेटिव है। तो जो स्पर्म होगा, स्पर्म के द्वारा यह इंफॉर्मेशन जाएगी कि इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना चाहिए, चूंकि महिला का निगेटिव है। तो जब जाएगा महिला के शरीर में, तो महिला की जो शरीर है वह जल्दी जल्दी से एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, किसको मारने के लिए? पॉजिटिव वाले को मारने के लिए। तो इसीलिए जो बच्चा होगा गर्भ में, जो बच्चा होगा उसका ब्लड क्लॉट कर जाएगा, यानी जम जाएगा, उसके द्वारा बच्चा मर जाता है। इसके लिए, उसको रोकने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन जब लगाई जाती है तो यह कंट्रोल कर लेता है पहली बार जब गर्भधारण होगा, तो यह वैक्सीन तो काम कर जाएगा। मान लीजिए पहली बार गया तो उसको बनाने में एंटीबॉडीज टाइम लगेगा, तो वैक्सीन के द्वारा उसके एंटीबॉडी बनाने की क्षमता को थोड़ा स्लो भी कर किया जा सकता है। तो पहला बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा बच्चा जब होगा तो चूंकि महिला का शरीर पहले से ही प्रिपेयर्ड होगा, ठीक है, एंटीबॉडीज बना चुका होगा, तो जब दूसरा बच्चा होगा तो वह गर्भ धारण करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी किसके कारण? RH फैक्टर के कारण। इसीलिए कहते हैं कि कुछ करें या ना करें, शादी से पहले एक ब्लड टेस्ट जरूर करा लें। और कभी कभी आप लोगों ने एक और सुना होगा कि एक होता है गोल्डन ब्लड ग्रुप। अब वो गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो जिनमें ये RH फैक्टर, RH कारक उपस्थित ही नहीं होता है। यानी जो RH फैक्टर है वो नहीं होता है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? गोल्डन ग्रुप वाले आदमी हैं। यह पूरी दुनिया में केवल 43 लोग ही हैं। कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में 43 लोग। ठीक है, जिनमें RH फैक्टर उपस्थित ही नहीं होगा उन्हें हम गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोग कहेंगे। या केवल 43 लोग ही हैं पूरी दुनिया में।